डियर गर्ल्स, आज मैं तुमसे अपने दिल की ऐसी बात करने वाली हूँ जो हम सब ने अपनी अपनी जिंदगी में महसूस की है, क्योंकि मैं खुद भी एक लड़की हूँ और मैंने सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड को इतनी बार देखा है कि कभी कभी सोचती हूँ, क्या सच में हम 21वीं सदी में हैं या हम अभी भी पुराने समय के जंजीरों में बंधे हुए हैं। तुम नोटिस करती हो ना, बचपन से ही फर्क किया जाता है। अगर लड़का शरारत करे तो कहा जाता है अरे लड़का है, थोड़ी शरारत तो करेगा ही। वहीं अगर लड़की थोड़ी ज्यादा आउटस्पोकन हो जाए, थोड़ी ज्यादा खेल कूद करे या घर से बाहर घूमने की जिद करे तो तुरंत कह दिया जाता है लड़की होकर ऐसा करती हो। जब बात पढ़ाई की आती है तो बेटियों से कहा जाता है इतना पढ़ लिख कर क्या करोगी, आखिर में तो शादी ही करनी है। लेकिन बेटों को बोला जाता है तू IAS बन, इंजीनियर बन, घर का नाम रोशन कर। तो बताओ, अगर ड्रीम सिर्फ लड़कों का हक है तो लड़कियों को भगवान ने दिमाग क्यों दिया? क्यों हमें भी पोटेंशियल, वही टैलेंट दिया जो लड़कों को दिया है? सोसाइटी कहती है एजुकेशन सबके लिए है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो पेरेंट्स ज़्यादातर बेटों की पढ़ाई पर ज़्यादा खर्च करते हैं। ये भी तो डबल स्टैंडर्ड ही है ना। अब बात आती है फ्रीडम की। लड़का रात को 11 बजे घर लौटे तो फैमिली बस पूछती है खाना खा लिया, लेकिन लड़की 8 बजे तक बाहर रही तो 10 कॉल आते हैं, 20 सवाल होते हैं। और सबसे बुरा ये कि सोसाइटी रीज़न भी देती है लड़कियों को बाहर रहना सेफ नहीं है। पर सवाल ये है, अनसेफ बनाया किसने? हम लड़कियों ने तो नहीं बनाया, फिर क्यों सज़ा हमें मिले? अगर स्ट्रीट सेफ नहीं है तो लड़कों को सिखाना चाहिए रिस्पेक्ट करना, लेकिन आसान रास्ता निकाल लिया, लड़कियों को ही रोक दूं। अब बात करते हैं कपड़ों की। अगर लड़का जीन्स, शॉर्ट, वेस्टर्न पहनकर घूमे कोई इशू नहीं है, लेकिन लड़की जीन्स पहन ले, स्लीवलेस पहन ले तो सोसाइटी कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकाल कर रेडी हो जाती है। लड़की की इज्जत उसके कपड़ों से पता चलती है। कितनी बड़ी हाइपोक्रेसी है ये। कपड़ों से इंसान का माइंड नहीं पता चलता, वैल्यूज नहीं पता चलती, फिर भी लड़की की आइडेंटिटी सिर्फ उसके कपड़ों से जज की जाती है। अब शादी पर आओ। लड़के की शादी में पूछा जाता है कितनी सैलरी है, लड़की की शादी में पूछा जाता है खाना बनाना आता है। लड़के एम्बिशियस हो तो फैमिली प्राउड फील करती है, लड़की एम्बिशियस हो सोसाइटी पूछती है शादी के बाद करियर छोड़ दोगी ना। और सबसे पेनफुल डबल स्टैंडर्ड, अगर हस्बैंड घर पर मदद करे तो लोग बोलते हैं बीवी के कंट्रोल में है, लेकिन वाइफ अगर दिन रात काम करे तो उसे बस अपना फर्ज कहा जाता है। लड़का अगर कई बार रिलेशनशिप में हो तो लोग कहते हैं अरे लड़के में जाम है, लेकिन अगर लड़की एक बार भी रिलेशनशिप में दिख जाए तो कहा जाता है कैरेक्टरलेस है। लड़का डिवोर्स ले तो कहा जाता है जिंदगी में नया स्टार्ट करेगा, लड़की डिवोर्स ले तो कहा जाता है जिंदगी बर्बाद कर ली। ये कैसी सोच है? क्या इंसान की चॉइसेस और हक सिर्फ जेंडर पर डिपेंड करना चाहिए? सोसाइटी हाउसवाइफ को रिस्पेक्ट नहीं देती और वर्किंग वुमेन्स को एक्सेप्टेंस नहीं देती। हाउसवाइफ को बोलते हैं तुम करती ही क्या हो, बस घर पर ही रहती हो, और वर्किंग वुमेन को बोलते हैं घर नहीं संभाल पाती। मतलब चाहे जो करो, सोसाइटी के पास तुम्हारे लिए जजमेंट रेडी है। लेकिन असली ट्रुथ ये है, घर चलाना किसी कॉर्पोरेट ऑफिस से कम मेहनत का काम नहीं है और बाहर करियर बनाना भी आसान नहीं है। तो दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग रोल्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये डबल स्टैंडर्ड लड़कियों को अंदर से तोड़ देते हैं। बचपन से यही सुनते सुनते लड़कियां अपने ड्रीम्स छोटे कर देती हैं, अपने ख्वाब दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के नीचे दफन कर देती हैं। कितनी माएँ जिन्होंने अपनी पढ़ाई, अपना करियर छोड़ दिया क्योंकि सोसाइटी ने उन्हें यही सिखाया तुम्हें तो घर संभालना है बस। फिर वो इनसिक्योरिटी में जीती हैं, कभी हस्बैंड पर डिपेंड होकर, कभी बच्चों पर। तो गर्ल्स, सच यही है कि सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड खत्म नहीं होंगे जब तक हम खुद उन्हें तोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि सोसाइटी की सोच बदलने में सालों लगेंगे, लेकिन हमारी सोच बदलने में बस एक पल लगता है। आज अगर तुम डिसाइड कर लो कि अपनी पहचान खुद बनाओगी तो सोसाइटी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तो गर्ल्स, याद रखो, तुम्हें किसी फ्रेम में फिट होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी चॉइस से बनती है, ना कि सोसाइटी के नैरो सोच से। डबल स्टैंडर्ड्स तोड़ो, क्वेश्चन पूछो और अपनी जिंदगी खुद डिजाइन करो, क्योंकि अगर तुम अपनी कहानी खुद नहीं लिखोगी तो दुनिया वही पुरानी स्क्रिप्ट थमा देगी जो औरतों को सिर्फ हाउसवाइफ तक सीमित कर देती है। और हम वो जनरेशन है जो ये साबित करेगी कि लड़की होना कोई लिमिटेशन नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है।